अंधा कानून, अंधा कानून, अंधा कानून, अंधा कानून, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। केजरीवाल साहब, केजरीवाल यहाँ पे वोट मिलता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में तो हर चीज में लोगों को मुफ्त बिजली दी, फ्री पीने का पानी दिया, हेल्थ में जो है वो लोगों को सुविधाएं दी और फ्री जो है तीर्थ यात्रा करवाई बुजुर्गों को। ये जो बीजेपी है ये बुखला चुकी है और टैक्स फ्री जो है वो लोगों को सिस्टम दिया। तो ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी की जो ये बढ़ता ग्राफ है ये भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ये पच नहीं रहा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब ईडी का, सीबीआई का और अलग अलग तरह की एजेंसियों को इस्तेमाल करके जो है ये जेलों में ठोकने का जो प्रयास कर रहे हैं। ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। शुक्रिया। ये जंतर मंतर से शुरू हुआ है, वहाँ पे भी आज केजरीवाल जी की जो इल्लीगल इन्होंने जेल में इनको डाला हुआ है उसके खिलाफ हम सारे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपके माध्यम से इस सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर की प्रवक्ता होने के नाते, कि आप किस बना पे एक सिटिंग सीएम को जेल में आपने डाल रखा है जिसके खिलाफ अभी तक आप एक भी प्रूफ नहीं साबित कर पाए हैं, एक भी एविडेंस आप नहीं दे पाए हैं। और उनकी सेहत जो है आप जानते हैं वो डायबिटिक हैं, पिछले कुछ दिनों में 8 किलो वजन उनका कम हो गया है। अगर आज उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार के लिए क्या आप केजरीवाल ला सकते हैं? मतलब आपको कोई हक नहीं दिया किसी ने कि आप एक इंसान की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने जितने हमारे दिग्गज और कर्मठ नेता हैं सबको आपने जेल में डाल रखा है। जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया है एजुकेशन में, जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया है हेल्थ सेक्टर में, आपने उन सबको जो अच्छा काम कर रहे थे डर के मारे कि ये तो आप ओवर पावर हमें कर देंगे, तो आपने उनको जेलों में डाल दिया है। तो ये विडम्बना है देश के लिए। तो आज सिर्फ हमारी जम्मू की इकाई जो है वो आज जो मेन हमारे जितने लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, आज हम धरने पे यहाँ बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन है। और ज़बरदस्ती केस बना कर, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सरकार की। प्रदर्शन को लेकर जैसे आपकी पार्टी के द्वारा जहां भारी रोज प्रदर्शन किया गया भारत सरकार के खिलाफ, पहले तो मैं सभी जितने भी यहाँ पर चैनल आए थे उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टाइम पर हमारा आकर इस प्रोग्राम को कवर किया है। ये जो आज हमारा प्रोग्राम था, ये हमारे नेशनल कन्वीनियर केजरीवाल जी जो जेल में हैं, ये उनको और उनकी इंसाफ दिलाने के लिए जम्मू इकाई के कुछ चुनिंदा लीडरों ने यहाँ पर आकर एक प्रोटेस्ट किया है। तो हमें ये सरकार पर, जो मौजूदा सरकार है, इस पर हमें कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इनकी दमनकारी नीतियाँ जो है लोगों को प्रभावित करती हैं। जितने भी लोग करप्शन के भरे हुए थे, जिन्होंने हज़ारों करोड़, 75,000 करोड़, 10,000 करोड़, कई करोड़ घोटाले करके बीजेपी में चले गए और बीजेपी में बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। तो उसका कहना है कि जो निर्मा वाशिंग पाउडर है उसकी मशीन में जो उसको डालकर कपड़ा साफ होकर निकलता है, ऐसे ही इनके सारे लीडर हैं। तो हमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और हम यकीन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे केजरीवाल के हक़ में फैसला सुनाएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो छोटा क्या नाम उसका लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो। तो हमें ये पूरा यकीन है कि वो इन जितने भी केस हमारे केजरीवाल जी पर नेशन वाइड है, केजरीवाल जी को किस तरह से दुखी किया जा रहा है, उनकी रिहाई में किस तरह से बाधा डाली जा रही है। तो हम यही सरकार से अपील करते हैं कि अगर आप न्याय नहीं कर सकते तो अन्याय क्यों कर रहे हैं? जिस तरह जनता ने आपको चुना है, आपको हक दिया था, क्या सिर्फ तानाशाही के लिए दिया था? और जो उनकी पसंदीदा लोग, उन्होंने अपनी आवाज़, लाख करोड़ लोगों की आवाज़ को चुन के जिनको भेजा है, तो क्या उनकी आवाज़ को क्यों दबा रहे हैं आप? एक खुले माहौल में, सदन में एक खुशनुमा माहौल था जिसमें आपको सवाल पूछे गए और आप उस पर कह रहे हैं कि गला घोंटा जा रहा है, आपको सफोकेशन फील हो रहा है। तो उनका लिए क्या? व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनको आपने सलाखों के पीछे कब से रखा हुआ है? क्या आपको कोई कोई एहसास नहीं है कि उनको वो पीड़ित नहीं हो रहे? उनका भी सोचिए किस तरह से, क्योंकि आपको खौफ है। अगर आपको खौफ है
तो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के डर है, इसीलिए आप उनको बाहर नहीं आने देते और इतना तशद्दुद हो रहा है उनके साथ, तो आपको कोई महसूस नहीं हो रहा। जिस तरह आपका गला घोंटा जा रहा था, इसी तरह उनका भी सोचिए कि उनका भी परिवार है और लाखों करोड़ों की आवाज़ है वो, उनको किस तरह से आपने सलाखों के पीछे रखे, उनके साथी भी पीछे रखे, क्योंकि आपने हर फील्ड के आदमी को उठाकर अंदर कर दिया ताकि इस देश में पूरी तरह से लोग पीड़ित हो जाए। क्योंकि 2014 से पहले तो लोग बदनसीब थे, यह आपने खुद कहा, तो उन्हीं बदनसीबों को खुशकिस्मत तो बनाइए। उल्टा आप उनका किस तरह से उनको निचोड़ा जा रहा है, उन पे लूट खसूट हो रही है, किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इससे जनता खुश होगी? अरे ये 10 साल में ये छोटी सुपारी जितनी पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है और 10 साल में आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। अरे ये क्या बुलंदी आपने हासिल की, जिस बुलंदी पे आप पहुँचे। अरे इंसान तो पहुँच जाता है पर इंसानियत उतर आए, उसका ध्यान कीजिए। 10 साल में आप कहाँ पहुँचे और 10 साल में आम आदमी पार्टी कहाँ पहुँची है, और यही खौफ आपको खाता जा रहा है। और मोदी मीडिया जो छुपा रहा है उसमें देखिए किस तरह से नेशनल टीवी पे कहा गया कि 90 में ये जीत रहे हैं, बाद में तो खैर 99 आई, लेकिन वो 90 में भी वो कह रहे थे एक तंज करके कि ये 90 में इनकी जीत है। अरे उनकी 90 में जीत है क्योंकि वो 90 कहाँ से निकले। आपकी स्थिति उसी तरह हो गई जिस तरह रुपए की वैल्यू घटी, और वो हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया इसलिए कमज़ोर हो रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, तो आप भी इसीलिए कमज़ोर हुए क्योंकि विपक्ष मजबूत हो रहा है। वो आंकड़ा बढ़ रहा है और आपका आंकड़ा कम हो रहा है। इस पे ध्यान दीजिए, मंथन कीजिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जनता आप तो स्वीकार नहीं कर रही। जनता उनको चाहती है जो उनके लिए सोचे, और जो उनके लिए सोचते हैं उनको आप अंदर कर देते हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजकर उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये किस तरह की सरकार है, इसी पे आपको सोचना होगा और जनता के लिए सोचिए। ये तानाशाही बंद कीजिए। जय हिंद।